उनको केवल प्रसिद्धि चाहिए, पब्लिसिटी के लिए सब करते हैं, उनको कौन पूछता है। अरे इंदिरा जी ने प्रयास कर लिया, इंदिरा जी को सत्ता से हटना पड़ा, या ऐसे लोगों को हम जवाब भी नहीं देते, इनको कोई पूछता भी नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करीम अहमद और अपने डिजिटल चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। कर्नाटक से एक बड़ी सियासी खबर सामने आई है। रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने एक नया फैसला लेते हुए सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी इमारतों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस समेत किसी भी प्राइवेट तंजीम की सरगर्मियों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। हुकूमत का कहना है कि यह फैसला सिर्फ आरएसएस के लिए नहीं बल्कि तमाम प्राइवेट तंजीमों पर लागू होगा, ताकि तालीमी इदारों को सियासी या नजरियाती असर से दूर रखा जाए। इसी दौरान एक सरकारी अफसर को आरएसएस के प्रोग्राम में शिरकत पर मुअत्तिल भी कर दिया गया है। रियासती वजीर खड़गे ने वजीर आला को खत लिखकर कहा है कि सरकारी मुलाजिमीन को किसी भी नजरियाती तंजीम के प्रोग्राम में शामिल होने से रोका जाए, क्योंकि इससे सरकारी निज़ाम की गैर जानिबदारी मुतासिर होती है। लेकिन इस फैसले के बाद रियासत में सियासी गर्मा गर्मी बढ़ गई है। बीजेपी और आरएसएस के रहनुमा इस फैसले को आरएसएस मुखालिफ कार्रवाई करार दे रहे हैं। मरकजी वजीर वी सोमना ने कहा कि यह कदम सिर्फ संघ को निशाना बनाने के लिए उठाया गया है। अब जरा जानिए, आरएसएस पर इससे पहले भी कई मरतबा पाबंदियां लग चुकी है। आरएसएस पर भारत में अब तक 4 मरतबा पाबंदी लग चुकी है। पहली पाबंदी 24 जनवरी 1947 को, यानी आज़ादी से कुछ माह पहले, उस वक्त मुल्क में तकसीम हिंद के दौरान बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे। हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि इन फसाद में संघ के कारकुनों का हाथ है। इसी वजह से 1947 में पहली मरतबा आरएसएस पर पाबंदी आयद की गई। इसके बाद दूसरी पाबंदी 4 फरवरी 1948 को उस वक्त लगाई गई जब महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया गया। कातिल नथुराम गोडसे का ताल्लुक संघ से बताया गया, जिसके बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर आरएसएस पर पाबंदी लगा दी। उसी दौरान आरएसएस के सरबराह गोलवालकर और गुरुजी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उस वक्त के दूसरे सरसंघचालक ने हुकूमत को कई खतूत लिखे और आखिरकार 11 जुलाई 1949 को कुछ शराइत के साथ पाबंदी हटा ली गई, जैसे आरएसएस आईने हिंद को तस्लीम करेगा, कौमी परचम यानी तिरंगे को मानेगा, तंजीम तशद्दुद छोड़कर पुरअमन तरीके से काम करेगी, सियासत में हिस्सा नहीं लेगी बल्कि सिर्फ कौमी खिदमत करेगी। उस वक्त के नायब वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखकर ये तमाम शराइत तय की। आरएसएस ने कागजी तौर पर इन्हें मान लिया, मगर आज तक इन उसूलों पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया। और इसके बाद तीसरी पाबंदी 1975 में इमरजेंसी के दौर में लगी, जब इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा था। आरएसएस पर इल्जाम लगा कि वो हुकूमत के खिलाफ खुफिया सरगर्मियों में मलूस है, जिस पर इमरजेंसी के दौरान तीसरी मरतबा पाबंदी आयद की गई। इसके बाद चौथी पाबंदी दिसंबर 1992 में उस वक्त लगी जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में बड़े पैमाने पर फसादात फूट पड़े और हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आर्जी तौर पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे कई संगठनों को पाबंद कर दिया। आरएसएस की आइडियोलॉजी समझने के लिए आरएसएस के सरसंचालक गोलवालकर की सोच को समझना जरूरी है। गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट, जिसमें गोलवालकर ने कहा है कि हमारा अंदरूनी दुश्मन मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट है। अब कर्नाटक हुकूमत के ताज़ा फैसले ने एक बार फिर यही बहस छेड़ दी कि हुकूमत का कहना है कि ये कदम तालीमी इदारों को गैर सियासी रखने के लिए ज़रूरी है। ये मामला आइंदा दिनों में कर्नाटक की सियासत में नया मोड़ ला सकता है और आरएसएस पर कभी नजरियाती बुनियादों पर और कभी अमन व अमान के मसले पर पाबंदियां लगती रही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।